हम हर मुश्किल पार कर जाएंगे। बस आप चिंता मत करना पापा, मैं हूं ना। मैं हूं ना, इस छोटी सी लाइन में कितना वजन है। साला न जाने कब हम ये लाइन हमारे माँ बाबू जी से कह पाएंगे। ऊपर से जीएम साहिबा को चैलेंज कर बैठे। कहां से आएगी नौकरी और कहां मिलेगी वो ब्यूटीफुल लड़की जिससे हमारी शादी होगी। व्हाट्सएप लारे क्या कर रहे हो? कोशिश, अपने परिवार के लिए चांद का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश। तो टूटता ही नहीं। माँ बाप के लिए तो उनके बच्चे ही चांद होते हैं, फिर ये सफेद जमीन का टुकड़ा लेकर हम क्या करेंगे बोलो? दादी, हाय जाओ, तुम्हारे पापा कब से तुम्हें आवाज दे रहे हैं। जाओ संभल के, हाँ सीढ़ियां उतारना। आओ। ये करने का इश्क तो हमारा है माँ। हमें आपको और बाबूजी को इस तरह खिलाना चाहिए, पर ये जेब का छेद इतना बड़ा है कि साला सिलते ही नहीं सिलता। पता नहीं कैसे संभाले सबको। कौन कह रहा है सबको संभालो? हाँ, सबके बारे में नहीं, सिर्फ अपना सोचो। ये आप क्या कह रही हो माँ? हम जो भी करते हैं आप लोग के लिए करते हैं। उस जीएम साहिबा को अपनी असली जगह दिखाने के लिए करते हैं हम। गलत बात है ना बबुआ, जीवन में जो भी करना है अपने लिए करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। भूल गए का बाबूजी बचपन में कहाँ सिखाए रहे? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद की जय करे। हाँ, खुद की नहीं आप पार करो, तब सबका बेड़ा पार हो जाएगा। वो तुम लोग आजकल क्या कहते हैं वो पर्टिकल वैसे बनो आप। ओ, हम दोनों तो अपने हिस्से की जिंदगी जी चुके हैं, अब तुम बच्चों की बारी। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ, और सिर्फ टुकड़ा क्यों, पूरा चांद हासिल करो ना, सिर्फ अपने लिए। ये जीवन तुम्हारा है, अब इसमें कौन सी लड़ाई जीतनी है, कौन सी छोड़नी है, इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा ना। एक माँ होने के नाते मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर तो हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता माँ। जॉब तो हम साला लेके ही रहेंगे, अब देखती रहना। भूख लगी है, चल खाओ। ये लीजिए सर जी, दवाई खा लीजिए। ईशा बुचिया कुछ पता तो नहीं चला? अरे नहीं सर जी, ईशा बिटिया को काहे बताएंगे हम। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं सर जी, कुछ नहीं बताया उसे। अरे दुई फोन कॉल हमारी विश्राइन का मिस हो जाता है तो वो फाड़ देती। आज चिल्लाने के बजाय मिश्राइन से हमें बचा रही थी। अब फोन रखने से पहले क्या कहा? ख्याल रखना अपना। अरे सर जी, आप भी बाल की खाल निकाल रहे हैं सर जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है बिल्कुल। वो क्या है कि ईशा बिटिया का फोन आया था हमको, वो हमसे पूछ रही थी कि पापा जी कहाँ हैं।
हमने उससे कह दिया कि लखनऊ में एक जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, बस। और आपकी बिटिया है वो, जितना प्यार आप करते हैं ना उससे कहीं गुना ज्यादा वो करती है आपसे, इसीलिए तो बचा रही थी भाभी जी से आपको। लीजिए आप दवाई खाइए। अरे ये तो बता कि ऑपरेशन हो गया, बहुत खर्चा हुआ होगा ना, कैसे संभाला? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पापा की लाइफ है। हम जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? जाइए और इसे बेच के आइए। सर जी, एक फाइनेंस कंपनी से थोड़े से पैसे हमने लिए बिजनेस के नाम से, बस उसी से मैनेज कर रहे हैं। आप कोई चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे सर। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस। अरे मुरारी तुम भी ना यार, सुनो हमारी बात। अरे सुनो, ये देख रहे हो ये? हाँ ये, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी नहीं बचेगा। अरे कब लगा रहे हो जुगाड़ सरकारी नौकरी का? गुरु लगे हुए हैं यार, तो लगता है तुरंत हो जाए सारा काम। पहले कपड़ा पहनो, गाड़ी से ठुक जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। ये बॉडी दिखा के कॉम्प्लेक्स देना बंद कर दो, तुम समझे ना? हीरा भैया के अड्डे में मिलते हैं आधे घंटे में, पहुंचो वहां पे। हाँ मिलो मिलो, आधे घंटे में मिलो, हम वही मिलते हैं तुमसे। अरे वाह, चाय और बिस्किट आज हमारे कमरे में। क्या बात है, कल के डायलॉग से इंप्रेस हो गई हो? हाँ? चिंता मत करो, जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, जा रहे हैं। क्या बात है, चुटकी क्या चाय बनाया आज है? सुपर्ब। बोलो। अरे क्या बवाल कर गया, बोलोगी? बोलो 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 बोलो। कल बताना रह गया, वो मार्केट में माला भाभी। माला भाभी? क्या हुआ उन्हें? वो मैं और माला भाभी बात कर रहे थे, और गायत्री भाभी। जीएम साहिबा ना, कल माँ का सुन के हम सोचे कि अब जीएम साहिबा से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, वो मौका देने से बाज नहीं आती। अब क्या क्या उन्होंने? मैं और माला भाभी। यू लिसन टू मी, हमारे ससुराल से और हमारे घर वालों से ना दूर रहना। शादी संपन्न हुई बेटा। अब आप दोनों अपने जीवन के शुरुआत के लिए अपने बड़ों का चरण छू के शुभ आशीर्वाद ले लो। एक मिनट बेटा, आशीर्वाद का सबसे पहला हक मेरी बॉस गायत्री जी का है। आज हम जो कुछ भी हैं वो सब इनकी डांट फटकार की वजह से है। अगर हमें नहीं सिखाती तो हमारी इतनी तरक्की नहीं होती। और हाँ, आज इनकी वजह से ही ये शादी इतनी अच्छी संपन्न हुई। क्या बात है दीदी, ये सीन क्या चल रहा है? इन पे इतना कर्म क्यों बरस रहा है? नो प्रॉफिट नो गेन में आपने इतना बड़ा पेन ले लिया। मुझे तो बताओ क्या चल रहा है? मैनिपुलेशन अगर एक आर्ट है तो हम उसके सबसे बड़े आर्टिस्ट। घर हो या होटल, सिक्का हमारा चलता है। सत्ता बनाए रखने के लिए लॉयल प्यादों की बहुत जरूरत होती है, जैसे कि ये। अगर एक पिन भी गिर जाती है ना होटल में, तो उसकी खबर हमें होती है। और घर का तो तुम्हें पता ही है। बस एक कौम ही है जो हमारे काबू में नहीं आ रहा है। आप आइए और वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। पवित्र पवित्र स्वाहा, ओम पवित्र पवित्र पवित्र, ओम पवित्र पवित्र पवित्र, ओम पवित्र स्वाहा। सबको 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 राम 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 राम, सबको शुद्ध करना पड़ेगा। राम राम राम। आप दोनों क्या अनर्थ करने जा रहे थे यार? ओम पवित्र पवित्र पवित्र, ओम पवित्र पवित्र पवित्र, ओम शुद्धि। अरे ईश्वर के घर जब शैतान के कदम पड़ जाए तो सर्वनाश होता है, इसलिए गंगा जल छिड़क कर हम शुद्धि कर रहे हैं। पंडित जी ये लीजिए।
और तुम, अरे मेरे भाई, शादी की शुरुआत आशीर्वाद से होती है, शराब से नहीं। क्या हो रहा है ये सब? आप कौन है? भुगत बोगी। अरे रिश्ते में ससुरैन के देवर होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली इनके भी। आइए माला, ये हमारे घर के लिए वरदान है और ये श्राप। अपनी लिमिट में रहो। क्या अभी एक सेकंड, अपनी लिमिट में रहो। अरे जीएम साहब, अपनी लाइन पहले खुद के ऊपर अप्लाई कीजिए ना, क्यों? नहीं, अरे कब तक मासूम लोगों के घर उजाड़ोगे आप? कब तक? हमारा मतलब है कि जो महिला खुद अपने हाथों से एक शादीशुदा जोड़े का घर तोड़ सकती है, उसका आशीर्वाद श्राप से कम कैसे हो सकता है? अरे शादी में सादगी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, किसी की बर्बादी नहीं। और जो खुद तोड़ने में यकीन रखती हो, वो किसी को सदा जुड़े रहने का आशीर्वाद कैसे दे सकती है? हाउ टेल मी हाउ? ओम, बहुत हो गया तुम्हारी ये नौटंकी, बंद करो आप। और आप जो करती है उसका क्या? अपने खुद के देवर का घर तोड़ के समाज में अच्छा होने का ढोंग करके उसका क्या? आज आपके झूठ और फरेब की वजह से माला भाभी और जय भैया का रिश्ता टूट गया, उसका क्या? ओम, अरे बोलने दीजिए हमें माला भाभी, हमारी प्यारी माला भाभी, हमें बोलने दीजिए। अरे दिखावे की जिंदगी जीने वाले दोगले लोग सादगी की अदा कभी समझ नहीं सकते। अरे एक नंबर की अपशगुनी लेडी है ये, एक नंबर की अपशगुनी लेडी। और मेरे भाई एंड माय लिटिल सिस्टर, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। अरे इनसे आशीर्वाद लेके अपनी जिंदगी की लंका मत लगवाइए। ये लो बिटिया, जितना सामान मंगाए थे सब लेकर आ गए। थैंक यू काका। अच्छा बिटिया, ये तो बताओ कि सारा सामान यहाँ क्यों मंगवाया तुमने? अरे पापा का स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं काका। आप ही ने कहा था ना कि शादी के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, तो रात भर हमने रिसर्च किया कि शादी के खर्चे कम करने का सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन? कैसा सोल्यूशन? उसी की हेल्प के लिए तो ध्रुव को भी बुलाया। अब देखिए, यहाँ नेचर में एक छोटा सा सेटअप होगा, एकदम सिंपल सा, जहाँ सिर्फ गिने चुने मेहमान आएंगे, इको फ्रेंडली, सारे पेड़ पौधों के बीच में। कितना सुंदर लगेगा ना। लहंगे के लिए हम माँ की शादी की साड़ी से लहंगा बनवा लेंगे और पापा से बोलेंगे कि मेहंदी और हल्दी घर पे ही रख ले। और मेहमान भी एकदम गिने चुने, जो करीब करीब वाले हैं, बस वही। अब देखिए, एंगेजमेंट तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है वेन्यू, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारे खर्चों पे तो कैची चलानी होगी ना। केटरिंग, म्यूजिक, डेकोरेशन, हर चीज में कटौती करेंगे। आप देखना, हम फालतू खर्चा होने नहीं देंगे। हमारी छोटी सी गुड़िया आज कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, जिसे हमने अपनी गोद में खिलाया था। खुश रहो बेटा। क्या करे काका, हो नहीं पड़ा। खैर आप ये सब छोड़िए, जाइए और पापा को डिस्चार्ज करा के लाइए। ध्रुव भी किसी भी वक्त आते ही होगा। ये सारा प्लान उसी पर डिपेंड करता है कि उसे ये प्लान पसंद आता है कि नहीं।
अगर वो मान गया तो बाकियों को मनाना आसान होगा। ठीक है बेटा, तुम ख्याल रखना। क्या यार ईशा, मेरा फिल्मी मोमेंट खराब कर दिया तुमने। तुम सीधा बाहों में गिरती, मैं तुम्हें संभालता, सही लगता ना? ये सब फिल्में अब पुरानी हो गई हैं ध्रुव। आजकल लड़कियों को सहारे की नहीं, साथ की जरूरत है। तुम दोगे हमारे साथ? ऑफ कोर्स, उसीलिए तो आया हूँ। चलो दिखाओ क्या दिखाना। चलो तुम 1 मिनट यहाँ रुको, हम बस यूं आए। वाओ, मैं पहले ऐसी डेट पर कभी नहीं गया। अच्छा, इसीलिए मेरे कॉल्स इग्नोर किए जा रहे थे। It's not a date. This is our wedding venue. वेडिंग वेन्यू? बट ये देखो, ये हमारा वेडिंग वेन्यू है। हमारा बचपन से सपना था कि हम एक छोटी सी इको फ्रेंडली शादी करें, वो भी नेचर के बीचों बीच, जिसमें सिर्फ हमारे क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए। लेकिन ईशा, लेट मी एक्सप्लेन। लुक एट दिस लाइट। ध्रुव, यहां होगा हमारा रेड कार्पेट, जहां से आएगी दुल्हन, यानी कि हम दुल्हन की तरह आएंगे शर्माते हुए अपने टू बी डैशिंग से हस्बैंड के लिए। एंड एज आई वॉक, हमारे साइड में मिली और अंजलि होंगी। स्लाइड करो। और वहां पर होगा एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम, जिसमें हो रहे होंगे मंत्र उच्चारण। एकदम पॉजिटिव वाइब्स फैल जाएंगी सारे यूनिवर्स में। और वहां से तुम और मैं एंटर करेंगे टू आवर मंडप, हमारे लाइफ लॉन्ग कस्मे वादों के लिए। तब ऊपर से ड्रोन की फूलों की बारिश होगी। स्लाइड करो। यहां होगा हमारा मंडप, जहां हम फेरे लेंगे। सिंपल, सोबर, ना कोई तामझाम और ना कोई तमाशा। जस्ट यू, मी और हमारे लिमिटेड फैमिली मेंबर्स। आई थिंक हमें सिर्फ उन्हें ही बुलाना चाहिए जो हमारे लिए एक्चुअली मैटर करते हैं और जिनके लिए हम मैटर करते हैं। शादी में ना सादगी होनी चाहिए और बेफिजूल की बर्बादी नहीं, राइट? This will be the most beautiful day of our life. क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हें पसंद नहीं आया? You know what, मिली बता रही थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आजकल छोटी छोटी वेडिंग। Just beautiful. मतलब तुम्हें पसंद आया? सिंप्लिसिटी में असली मजा है। हमारा हमेशा से सपना था एक सिंपल वेडिंग का। Thank you so much for understanding. Wow, look at that. I think that's a sign. Universe को भी हमारा wedding idea बहुत पसंद आया। चलिए। ओम, वैसे तुमने गायत्री भाभी के साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। ऐसे 50 लोगों के सामने गायत्री भाभी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाभी, इतनी भी अच्छाई अच्छी नहीं होती कि सामने वाले की बुराई दिखाई ना दे। अरे पर जो भी है, वो भी तो तुम्हारी भाभी है ना। अरे छोड़िए ना भाभी, कभी कभी हलवाई को उसके खुद के हाथ का पका हुआ खिला देना चाहिए।
रियलिटी चेक मिलता है। पर ओम, अब चलिए, घर छोड़ देते हैं आपको। चलिए, आइए। बाय। ईशा, मुझे वेन्यू बहुत पसंद आया, उससे भी ज्यादा पसंद आए तुम्हारे आइडियाज, ये प्रेजेंटेशन, जस्ट लव देम। थैंक यू। पर इसके बारे में ना एक बार माँ से बात करनी पड़ेगी मुझे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम श्योर आंटी को भी कोई इशू नहीं होगा। तुम तो उन्हें कन्विंस कर ही लोगे, राइट? ऑफ कोर्स कर लूंगा, सच कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, पर यू नो ना, आखिरी वर्ड जो होगा वो मॉम का ही होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू। ओके, सी यू, बाय बाय। माँ, माँ बहुत भूख लगी है। माँ, बदतमीजी की भी हद होती है ओम। हिम्मत कैसे हुई तेरी पब्लिकली भाभी के इंसल्ट करने की? रहने दो जय, प्लीज। अपने छोटे भाई पे हाथ मत उठाओ। हम नहीं चाहते हमारी वजह से दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो। जस्ट प्लीज। क्या घटिया एक्टिंग करती हो जीएम साहिबा। कोई नुक्कड़ नाटक भी ना करवाए आपसे। और घबराइए मत, तो जय भैया का प्यार है हमारे लिए। वरना अगर कोई भार वाला नाखून भी लगाता ना, तो उसके खून से बाल्टी भर देते हम। ओम, एक बात अच्छे से समझ लो, माला हमारी पत्नी है। उसके और हमारे मैटर के बीच में तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी है? हाँ। ये आपको आज याद आया कि माला भाभी आपकी पत्नी है? अरे माला भाभी को पति करने का अधिकार नहीं है आपको, फिर उनके लायक पति बनना सीखो। ओम चुप रहो। करो, बस करो ना आप। बंद करो अब ये तमाशा, बंद करो। क्या है, कब सुधरेगा? माँ, कितनी बार बोला है तुझे, परिवार की इज्जत बाजार में मत उछालो। घर की बहू है वो, सबके सामने उसका अपमान करते हुए शर्म ना आई तुझे? नहीं आई माँ, नहीं आई। और इस घर की एक नहीं दो बहू है। ये आपकी जीएम साहिबा ने भरे बाजार में माला भाभी की इंसल्ट की, तो हमने बस उस इंसल्ट का जवाब दे दिया। माँ बोलना है ना तो माँ इन्हें बोलिए कि लिमिट में रहे, वरना हम तो साला है ही लिमिटलेस। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पहाड़ से देंगे हम। तो ठीक है ना, मार लो मैं पत्थर से। एक काम क्यों नहीं करते, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो ना। भाभी, आप इस घर से कहीं रहने दो जय, बोल लेने दो उसको। जो कुछ भी अंदर भरा पड़ा है ना, बाहर आने दो। खत्म करते हैं आज किस्सा। हमने सब कुछ इस घर के लिए किया, पर हमेशा हमें परायों की तरह ट्रीट किया गया है। तो एक काम करते हैं, परमानेंटली ना आप पराया कर दीजिए हमें। नहीं, माफ करिए, तोड़ दीजिए सारे रिश्ते हमसे। और जय तुम अब ना हमारे पास अपनी जरूरतों के लिए भाभी बोलते हुए मत ही आना, क्योंकि हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है।
सब उस माला की वजह से हुआ है। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दिया है आपने, और जो पहले उनके साथ किया उसे मन नहीं भरा आपका, जो और नर्क बनाना है उनकी लाइफ को। तुमको बोले ना, माला हमारी पत्नी है, उसके लाइफ को हम नर्क बनाए, स्वर्ग बनाए या खत्म कर दे, तुमको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राम भवन के इन निकम्मों को हमने इस कदर अपने टुकड़ों पे मोहताज बनाया हुआ है कि हमसे लड़ने से पहले तुम्हें हमेशा इनसे भिड़ना होगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी ओम।